कराची लिए चलता हूँ, आपको ज़िमनी इंतखाब हुआ है बल्दियाती, ये 10 नशिस्तें थी शामी साहब, 6 में पीपल्स पार्टी जीती और पीपल्स पार्टी कहते हैं कि ये जो नंबर है ना ये काफ़ी है साबित करने के लिए कि पीपल्स पार्टी का वजूद कैसा है सिंध में और कराची में बिलखुसूस। अलबत्ता इसमें जमात इस्लामी 2 और PTI का 1 और आज़ाद उम्मीदवार भी 1 जीता है। इससे क्या मतलब होगा? ये 10 हलकों का नतीजा काफ़ी है लिटमस टेस्ट के तौर पर जज करने के लिए या नहीं? कराची में मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ दायरे हैं असर रसूख के। और एक बात आप ये भूलें कि MQM जो है वो मैदान में नहीं है। अच्छा, MQM से मुझे याद आ गया, शहबाज साहब ने दावत दी हुई है मुत्तहिदा वफ्द को, खालिद मकबूल जी जी वो आ रहे हैं। हाँ, तो वो मैदान में नहीं है। बशीर मेमन साहब भी आए हुए थे और अच्छी बात है, बशीर मेमन तो अब शामिल है नून लीग में। और इसी तरीके से जो PTI है उसकी हालत भी दगरगू है, उसने भी कोई मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ा। तो बहरहाल और जो लड़के आए वो गैर मुनज़्ज़म हो गए। जो पॉकेट्स हैं ऐसा हुआ, जो पॉकेट्स हैं अब उसमें जो इलेक्शन जहाँ हुआ है वो पीपल्स पार्टी की पॉकेट्स हैं। क्यों जी? अब मोहम्मद अशद साहब को उन्होंने इलेक्शन कवर किया, थोड़ी देर के लिए ज़हमत दी, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से। जी अशद, ये जो 10 सीटें हैं उनमें जो नतीजा है इससे क्या मान लिया जाए? कि शामी साहब का मानना है कि सर्टन पॉकेट्स का नतीजा है, इसको ओवरऑल हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कराची या सिंध की सियासत पर। जी बिल्कुल, देखिए जो शामी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट उनका जो है वो तज़किया है इस बारे में कि जो जिन जगहों पे कल गुज़िश्ता रोज बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जो 3 UCs थी, खासतौर पे UC नंबर 7 जो कि गडाफ टाउन की थी, इसके अलावा UC नंबर 13 जो कि जिला जनूबी में सदर टाउन की थी, और इसके अलावा UC 3 जो केवाड़ी की थी। ये तीनों UCs से पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ से कामयाब हुए थे। और ये इन्हीं की, और जो खास तौर पर UC 13 की बात करें जहाँ से मेयर कराची मुर्तजा वहाब कामयाब हुए, उससे पहले भी 3 बार यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो इस UC से कामयाब होते रहे हैं। तो ये जो गुज़िश्ता रोज जो कामयाबी हुई है उस पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही एक टर्न आ गया है, एक चेंज आ गया है, और जो आइंदा आम इंतखाबात के अंदर पीपल्स पार्टी को काफी इस पे एक एज मिलेगा। अभी क्योंकि जो अगर हम खास तौर पे सिंध की सियासत के ऊपर बात करें तो इसमें एक इत्तेहाद के हवाले से हम जो है सियासी जमातों के इत्तेहाद के हवाले से गाए बगाए अपने नाज़रीन को जो है वो खबरें ये पहुंचाते रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और MQM, इनका एक इत्तेहाद जो है वो हो सकता है। और इस हवाले से हमने देखा कि GDA, MQM और इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम जो थे वो साथ बैठे, बबांगे दुहल उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि सिंध में जहां जहां मुमकिन हो सकता है वहां पर एक दूसरे का साथ भी दिया जाएगा। इसमें एक और अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि कल MQM का जो वक्त है जिसमें खालिद मकबूल कन्वीनर है MQM के, वो खुद भी जो है वो कल लाहौर पहुंचेंगे, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार भी होंगे और उनकी नवाज शरीफ साहब से जो है वो मुलाकात होगी, जिसके अंदर मुल्क की सियासी सूरत हाल और खास तौर पे सिंध में होने वाले जो एक अलायंस, मुमकिन अलायंस है, उस पर भी जो है वो बातचीत होगी। ख्वाजा साद रफीक ने भी एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग एक ट्वीट उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो था वो उनकी जानिब से किया गया था कि उनका एक कहना है कि मुस्लिम लीग नून बहुत संजीदगी के साथ सिंध में सियासत के लिए जो है वो तैयारी कर रही है। तो इन तमाम सब चीजों को भी हमें मद्देनजर रखना होगा और ये जो 3 सियासी जो चीजें UC चेयरमैन के ऊपर बहुत शुक्रिया अरशद, बहुत शुक्रिया। अब देखें, बलूचिस्तान से मिल गया बाप और कराची सिंध से मिल गई मुत्तहिदा, तो बाप और मुत्तहिदा जब नून लीग के साथ ज्यादा नक्शा न बनाए। क्यों सर? ये अब पीपल्स पार्टी ये तो वाज़े की बात है, नक्शा मेरा थोड़ी है। बड़ी प्लेयर पीपल्स पार्टी है, बिल्कुल है, और पीपल्स पार्टी को ये अच्छा मौका मिला है कि मेयरशिप उसके पास आई है कराची की जी, कि कुछ करके दिखाए। यानी अगर वो परफॉर्म करती है और मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो शहर के मसाइल हल करने में कामयाब होते हैं, तो एक पीपल्स पार्टी की सियासत जो है कराची में भी उसकी जड़ें कायम हो सकेंगी।